व्यासपीठ ने कभी आपसे नहीं कहा कि आप अपना घर छोड़ दीजिए, परिवार छोड़ दीजिए, कुटुंब छोड़ दीजिए, रिश्ते छोड़ दीजिए, नाते छोड़ दीजिए, अपने परिवार को छोड़ दीजिए। नहीं, सबके साथ रहो। सास ससुर की सेवा मिली है उसको करो, घर के बुजुर्गों की सेवा मिली है उसको करो, पति की सेवा मिली है उसको करो, बच्चों की सेवा मिली है उसको करो। अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने रिश्तों को तोड़कर किसी तीर्थ में जाकर बैठ जाओगे या किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओगे तो भगवान कभी खुश नहीं हो। भगवान शंकर की कथा कहती है कि मैं अपनी धर्मपत्नी पार्वती के साथ हूँ, मैं अपने बेटे गणेश जी कार्तिकेय के साथ हूँ, मैं अपनी बच्चियाँ जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी के साथ हूँ, मैं अपने नंदी के साथ हूँ, मैं अपने पूरे परिवार के साथ हूँ। तो शंकर कहते हैं कि तुम भी अपने पूरे परिवार के साथ रहो और भगवान की भक्ति में लगे रहो, एक ना एक दिन मेरा दर्शन करो। विश्वास जब हृदय में विराजमान होता है तो शंकर स्वयं करुणा करने के लिए आपके सामने प्रकट होता है। शिव महापुराण की कथा कौन बाँचता है? ईश्वर जी और गोरा जी। तो ईश्वर जी गोरा जी कौन? शंकर और पार्वती। जम के बोलो कौन? शंकर और पार्वती। ये कौन बने हैं कथा के यजमान? कथा कौन बाँच रहा है? तो कहा तुम रुका जी। तुम रुका जी कौन? तो कहा शंकर का ही कोई एक भाव, शंकर का ही एक स्वरूप, शंकर का ही एक अंश, शंकर का ही एक भक्त तुम रुका जी कथा को बाँच रहा है। कथा करवा कौन रहा है? तो कहा स्वयं देव अधिदेव महादेव चंचुला देवी के पति को मोक्ष देने के लिए स्वयं यजमान बनकर कथा करवा भी रहे हैं, बाँच भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। स्वयं शिव कर। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर वो नहीं। शिव महापुराण ने कभी यह नहीं कहा कि घर में बैठे रहो, अपना परिश्रम करो। बच्चे को अगर बेलपत्र चढ़ाने का बोलो, बच्चों को अगर शहद की बेलपत्र लगाने का बोलो, तो ये बात भी बोलो कि सियोर वाला महाराज अपनी प्रत्येक कथा में कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाना है, अपनी एजुकेशन को 4 गुना बढ़ाना है, अपने अध्ययन को 4 गुना बढ़ाना है, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाना है। रात दिन एक कर दो और फिर परीक्षा देने जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चिपकाकर फिर जाओ, रिजल्ट तुम्हारे पक्ष में। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, पर इस पृथ्वी का तो एक ही देव है और इस पृथ्वी का वो देव अधिदेव महादेव है जिसका एक लोटा जल हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देगा। और शिव पुराण क्या कहती है? मंदिर से आते समय, मंदिर में जाते समय तुम्हारी सगी बहन भी तुम्हारी कॉलोनी में रहती हो, सोसाइटी में रहती हो, पड़ोस में रहती हो, मंदिर जाते समय और मंदिर से आते समय किसी के यहाँ मत रुको। मंदिर से सीधे अपने घर, क्योंकि बाबा भोलेनाथ क्या झोली में भरकर उसकी रज हमारे कपड़ों में चिपक कर हम दूसरे के घर में चले जाते हैं तो वो रज उसके घर में पहुंच जाती है। वो रज हमारी अपने घर के अंदर गिरना चाहिए। शिव को अपने भीतर का भाव कहते करते, शंकर को अपने भीतर का एक निर्मल भाव प्रकट करते करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम तो यहाँ तक कहेंगे आपसे, शरीर में अगर बहुत रोग है, बहुत तकलीफ है, घर में कष्ट चल रहा है, बहुत टेंशन चल रहा है,
अपने मोबाइल में तुम डाल कर रखो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सुबेरे उठते से ही सबसे पहले अगर तुम्हारा मोबाइल बजा भी और उसमें शब्द निकला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो हमारे घर का आधे से ज्यादा दुख तो मेरा बाबा उसी समय पर समाप्त कर। और फिर निवेदन है, मंदिर में जल चढ़ाकर बाहर निकलकर किसी के पाप पुण्य मत गिनो, मंदिर से सीधे भजन करती हुई अपने घर को जाओ। अब जरा विचार करिए, सियोर वाला महाराज नहीं करा, कथा कर रही है कि मंदिर से जब चलो तो अपनी दृष्टि अपने परिवार पर, अपने घर पर, अपने द्वार पर भगवान की ये विरल भक्ति रज अपने घर पर गिरे। भगवान शंकर का संवाद कर रहा, कोई कहे शिव का स्पर्श मत करो, कोई कहे शंकर जी का मंदिर मत जाओ, कोई कहे शिव जी पे जल मत चढ़ाओ, कोई कहे शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। शिव महापुराण की कथा, आप कोई गलत जगह पर नहीं जा रहे, आप कोई गलत चीज नहीं पी रहे, आप कोई गलत चीज नहीं खा रहे। खा भी रहे हो तो शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र, पी भी रहे हो तो शिव जी पे चढ़ा हुआ जल, और जा भी रहे हो तो शंकर की चौखट। कोई गलत स्थान या गलत जगह आप नहीं जा, अच्छी जगह पर जाकर अच्छा भजन कर कर अच्छा स्मरण कर रहे हो। बैसाख के महीने में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो आज प्रदोष के दिन श्रवण कर रहे हैं, ध्यान लगाकर सुनना। शंकर के मंदिर तो मंदिर, शंकर जी के मंदिर के बाहर से भी अगर हम निकल कर चले जाते हैं और हमने प्रणाम नहीं भी करा तो भी शिव हमारे संकट को काट ही देता है। उस भक्त ने क्या कहा मालूम है? भक्त भगवान शंकर से बोला, भोले बाबा उल्टा जपने से जब आप मुझे मिल सकते हो तो संसार का कितना भी पापी व्यक्ति हो, अगर दिल से आपका नाम ले लेगा तो मेरा भोलेनाथ तो मिल ही जाए। जो दिल से मांगा उसने दिया, जो दिल से आपने बोला उसको मिला। यहाँ पर भी पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, पंडाल के बाहर जितने लोग बैठे हैं, दुकानों में जितने लोग बैठे हैं, रोड पर जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग जहाँ तहाँ बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, उनसे निवेदन, जहाँ तहाँ बैठकर अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो निवेदन है कि यहाँ अगर आप आए हो तो बिना दिखावे के, बिना आडंबर के, बिना सोच विचार के, जो तुम्हारे मन में है, तुम बाबा से जो मांगने आए हो, जहाँ बैठे हो वहीं बैठे बैठे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने दिल की बात अपने शंकर से कहकर जाना, तो मेरा भोलेनाथ तुम्हारी झोली भरेगा और 3 महीने में तुमको कुबेरेश्वर धाम बुलाएगा। ऐसा कौन है जिंदगी में जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया? पर यदि तुम शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाते रहे, अपने नज़दीक के शिवालय में जाते रहे, शंकर का आराधना करते रहे, तो दुख कब आकर चले जाएगा तुम्हें मालूम नहीं पड़ पाएगा और तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। एक विदल और एक उत्पल, 2 असुर हुए। उन विदल उत्पल ने माता पार्वती जी को गलत दृष्टि से देखा, तो शिव जी ने पार्वती जी की ओर इशारा कर कर माता जगतजननी जगदम्बा ने कुंदुक उठाकर विदल और उत्पल का संहार किया। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। क्या नाम पड़ा है? शरीर में अगर दवाइयाँ नहीं लगती है, रोग ज़्यादा हो जाता है, तकलीफ़ें ज़्यादा आती है, कष्ट ज़्यादा है, तो भगवान कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लेना चाहिए। एक बार सब प्रेम से बोलो, क्या नाम है?
कुंदकेश्वर महादेव। और एक और बात स्मरण में रहे आप लोगों को, मान लो डॉक्टर ने कहा है कि ये जांच कराना है, जांच करो। हमने पहले भी बोला डॉक्टर शंकर का एक रूप है, हम पहले भी कहें, हमारी प्रत्येक कथा में हमने वर्णन करा है कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। एक मरीज की पीड़ा क्या होती है ये डॉक्टर समझता है। वो शिव का एक रूप है, शंकर का एक प्रतिबिंब है। डॉक्टर साहब ने कहा कि जांच कराना पड़ेगी, हो सकता है कि कोई बड़ा रोग तुम्हारे शरीर में लग रहा है। तो उस समय पर सबसे पहले जांच कराओ, मना नहीं, पर उससे पहले शंकर जी के मंदिर में जाकर एक बार दिल से, मंदिर नहीं जा सकते तो जहाँ हॉस्पिटल में हो, डॉक्टर के कक्ष में हो, बाहर हो, वहाँ कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लो। और अगर मंदिर पास में है तो जल चढ़ाकर उसका आचमन करो, जांच कराओ। डरने का भाव नहीं आएगा, जांच अच्छी आएगी, कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे शरीर में नहीं। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण मात्र सुख देता। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। हफ्ते 2 हफ्ते में, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में एक बार 1 लोटा जल शिवजी पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया करो। तो जल का चढ़ा हुआ भाग आचमन करा करो। शरीर में कोई बड़ी बीमारी ग्रसित नहीं है। दुख तकलीफ संसार में सबको आती है, पर भान ना हो शिव की शरणागति, शंकर का चरण, शिव चरणारविंद, पार्वती